गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे कोलाइड क्या है। ये सतह रसायन में अधिशोषण पोर्शन में आपको करा चुकी हूँ। अधिशोषण और शोषण क्या होते हैं, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी क्या है, अधिशोषण के अनुप्रयोग क्या है, इससे संबंधित वीडियोस मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। सतह रसायन का अगला टॉपिक है कोलाइड। इस कोलाइड में जो जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो हैं, कोलाइड क्या है, कोलाइडी विलयन की प्रवस्था ये देखना है हमें, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन के बीच में भिन्नता ये देखेंगे हम, कोलाइड के गुणधर्म कि कोलाइडी विलयन कौन कौन से गुणधर्म दर्शाते हैं और कोलाइड विलयन के अनुप्रयोग। इतना पूरा आपको इसमें करना है कि ये क्या क्या है और इससे क्या तात्पर्य होता है। तो सबसे पहले देखें कि कोलाइड होते क्या हैं। तो देखिए क्या हुआ, कोलाइड में थॉमस ग्राहम नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये देखा कि कुछ पदार्थ को जब घोला गया तो इनके विलयन पानी में घोलने पर या किसी भी पदार्थ में घोलने पर इनके विलयन जंतु झिल्ली को हम चर्मपत्र भी कहते हैं, जंतु झिल्ली में से होकर दूसरी ओर निकल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके विलयन जंतु झिल्ली में से दूसरी ओर चले जाते हैं उसे उन्होंने क्रिस्टलॉइड कहा। ये बात क्लियर है। वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित हो जाते हैं, मतलब जिस तरह से आप चाय छन्नी में से चाय को छानते हैं तो चाय पत्ती ऊपर और पानी जो चाय रहती है वो नीचे आ जाती है, उसी तरह वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से छाने जाने पर छनकर दूसरी ओर आ जाते हैं उसे उन्होंने क्या कहा, क्रिस्टलॉइड कहा। और ऐसे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से छनकर दूसरी ओर नहीं आते, जैसे चाय पत्ती छनकर दूसरी ओर नहीं गई, उन्होंने उसे क्या कहा, कोलाइड कहा। मतलब इनके अनुसार विलयन दो प्रकार के हो गए, एक जो जंतु झिल्ली से छन जाते हैं और दूसरे जो जंतु झिल्ली से नहीं छनते। तो इसमें जो जंतु झिल्ली से छन रहे थे वो विलयन था नमक का विलयन, यूरिया का विलयन। ऐसे विलयन ये जंतु झिल्ली में से पार होकर दूसरी ओर चले जाते हैं। और यदि हमने स्टार्च, गोंद या जिलेटिन को यदि हमने घोला है और इनके विलयन को जंतु झिल्ली चर्मपत्र में से छाने तो ये छनकर दूसरी ओर नहीं जाते, उन्हें क्या कहा, कोलाइड कहा। उनकी ये परिभाषा कुछ समय तक तो मान्य रही, लेकिन जैसे जैसे गुजरता गया थॉमस ग्राहम के इस वर्गीकरण को उचित नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि नमक, जो मैंने अभी बताया कि जब हमने नमक को पानी में घोला था तो वो जंतु झिल्ली से होकर दूसरी ओर जा रहा था, मतलब नमक क्रिस्टलॉइड की तरह कार्य कर रहा था। जबकि इसी नमक को जब अल्कोहल में घोला गया, पानी में घोला तो वो छनकर दूसरी ओर जा रहा था, लेकिन जब अल्कोहल में घोला तो उसके कण विसरित होकर दूसरी ओर नहीं जा रहे थे। मतलब जो पदार्थ पानी में घुलने पर क्रिस्टलॉइड की तरह व्यवहार कर रहा था, वही पदार्थ अल्कोहल में घुलने पर किसकी तरह व्यवहार करने लगा, कोलाइड की तरह व्यवहार कर रहा है। तो हम पदार्थ को ये नहीं कह सकते कि वो क्रिस्टलाब है या कोलाइड है। ये डिपेंड कर रहा है कि वो किसके साथ घुला है और किस अवस्था में है। इसलिए ये निष्कर्ष निकाला गया कि कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि ये पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई एक अवस्था है, क्योंकि नमक एक अवस्था में क्रिस्टलाब जैसा कार्य कर रहा है और दूसरी अवस्था में कोलाइड जैसा। तो कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है। जिस तरह यदि मैं कहूँ कि एक व्यक्ति, कभी वो बच्चा भी था, कभी वो युवा भी था और कभी वो बुजुर्ग भी होगा, तो चाहे वो बचपना, बाल अवस्था बोलें, युवा अवस्था बोलें या वृद्ध अवस्था बोलें, ये व्यक्ति का कोई प्रकार नहीं है, ये व्यक्ति द्वारा ग्रहण की गई क्या है, अवस्थाएं हैं। उसी तरह कोलाइड पदार्थ का कोई प्रकार नहीं है, बल्कि पदार्थ की एक विशेष अवस्था है जिसे हम कोलाइड अवस्था कहते हैं। जैसे बाल अवस्था एक विशेष अवस्था है, जब बच्चे की उम्र 1 से 15 साल तक है तो उसकी बाल अवस्था है, उससे ऊपर हो गया तो युवा हो गया, 50 से ऊपर हो गया तो वृद्ध हो गया। उसी तरह कब हम पदार्थ को कोलाइड कहेंगे, तो पदार्थ को हम कोलाइड तब कहेंगे जब उसके कणों का आकार 1 nm से 100 nm के 1000 nm के बीच, नैनोमीटर के बीच होगा। तब पदार्थ के कणों का यदि ये आकार आ रहा है 1 nm से 1000 nm के बीच, तो हम उसे क्या कहेंगे, कोलाइड कहेंगे। यदि हम इसे मीटर में बोलें तो 10⁻9 मीटर से 10⁻6 मीटर तक के आकार को, जब कणों का आकार इतना रहता है, तो हम उस पदार्थ के जिसके कणों का आकार इसके बीच है 1 nm से 100 nm के बीच, उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। तो कोलाइड पदार्थ का कोई प्रकार नहीं है, ये पदार्थ की एक अवस्था होती है जिसमें कणों का आकार कितना होता है, 1 nm से 100 nm के बीच होता है। अब
विलयन के प्रकार, तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन 3 प्रकार के होते हैं। यदि कणों का आकार 1 nm से कम है तो वो वास्तविक विलयन होता है, और ये वास्तविक विलयन चर्मपत्र में से या जंतु झिल्ली से होकर पार कर जाते हैं। यदि कणों का आकार 1 nm से 100 nm के बीच होता है तो वो कोलाइडी विलयन होते हैं, और यदि इससे अधिक हो जाए तो उसे हम निलंबन कहते हैं। ये विलंबन नहीं है, ये निलंबन है। उसे हम क्या कहते हैं? निलंबन। निलंबन मतलब जिसमें विलय के कण आंखों से देख सकते हैं। जैसे आप पानी में चावल को धोएं तो चावल के कण नीचे बैठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि कणों का आकार 100 नैनोमीटर से ज़्यादा हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? निलंबन कहेंगे। तो विलयन कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के, कणों के आकार के आधार पर। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। वास्तविक विलयन जिसमें कणों का आकार 1 nm से कम होगा, कोलाइडी विलयन जिसमें कणों का आकार 1 nm से 100 nm के बीच होगा, और निलंबन जिसमें कणों का आकार 100 nm से अधिक। तो उसे हम क्या कहेंगे? निलंबन कण है, इन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। जैसे आप यदि चावल को धोएं तो चावल के कण जो नीचे बैठ गए, है ना, पानी से आपने धोया, उन्हें अच्छी तरह से हिलाया, कुछ देर छोड़ दें तो भारी होने के कारण कण नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि कणों का आकार बड़ा है। रेत को पानी में घोलें तो जो बनेगा वो निलंबन बनेगा। स्टार्च या गोंद को पानी में घोलें तो जो गाढ़ा गाढ़ा बनेगा वो कोलाइडी विलयन बनेगा। नमक को पानी में घोल दें तो दोनों के आकार में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल दोनों एक दूसरे में दिखाई नहीं देंगे, वो वास्तविक विलयन बनेगा। तो नमक को पानी में घोलने पर तैयार विलयन वास्तविक विलयन, गोंद को पानी में घोलने पर बना हुआ विलयन कोलाइडी विलयन, जो गाढ़ा गाढ़ा सा दिखता, नीचे नहीं बैठता, और जिसमें विलय के कण नीचे बैठ जाते हैं, चाहे रेत को पानी में घोलें, चाहे चावलों को पानी में घोलें, या कोई भी ऐसे पदार्थ जो नीचे बैठ जाते हैं कणों का आकार बड़ा होने के कारण, वो निलंबन कहलाते हैं। ये विलंबन को सुधार के बेटा निलंबन कर देंगे। अब कोलाइडी विलयन जो होता है, तो ये विलयन के प्रकार आपको क्लियर हो गए होंगे, कोलाइड क्लियर हो गया होगा। एक बार इसे फिर से सुन लीजिए। कोलाइड क्या होते हैं? तो सबसे पहले पदार्थों का वर्गीकरण थॉमस ग्राहम द्वारा किया गया था। उन्होंने जंतु झिल्ली को छन्नी की तरह यूज़ किया और ये बताया जो पदार्थ जंतु झिल्ली से होकर गुजर जाते हैं वो क्रिस्टलाप कहलाते हैं, और जो नहीं गुजरते वो कोलाइड कहलाते हैं। लेकिन नमक को जब वैज्ञानिकों ने घोल कर देखा तो पानी में तो वो क्रिस्टलाप के समान कार्य कर रहा था, लेकिन यही नमक जब अल्कोहल में घोला गया तो वो कोलाइड के समान व्यवहार कर रहा था। मतलब पदार्थ कोलाइड कोई पदार्थ का प्रकार नहीं है, ये निष्कर्ष निकाला गया, बल्कि ये पदार्थ की एक अवस्था है। इस आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। वास्तविक विलयन, इसमें कणों का आकार 1 nm से कम होता है, जो घोले जा रहे हैं उन कणों की बात कर रहे हैं हम। कोलाइडी विलयन, इसमें कणों का आकार 1 nm से 100 nm के बीच होता है, और निलंबन में कणों का आकार 100 nm से अधिक होता है। अब जो कोलाइडी विलयन है, क्योंकि उसमें विलय और विलायक दोनों का आकार अलग अलग है, विलय का आकार 1 nm से कम और विलायक का आकार विलय का आकार 1 nm से 100 nm के बीच और विलायक का आकार 1 nm से कम, इसलिए उसमें 2 चीज़ें। देखिए, कोई भी विलयन की बात करें तो विलयन मतलब जिसमें एक अवयव अधिक मात्रा में और दूसरा कम मात्रा में, उसे हम विलयन कहते हैं। जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय कहलाता है। अब यदि हम कोलाइडी विलयन की बात करें तो कोलाइडी विलयन में भी विलय और विलायक होंगे। जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो परिक्षिप्त प्रवस्था जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो परिक्षेपण माध्यम बनाता है, और जिसकी मात्रा कम है वो परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाता है। मतलब जो कोलाइड कण रहते हैं जिसको घोला जा रहा है, जो कम मात्रा में है, वो परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाएगा, और इस कणों का आकार कितना होगा? 1 nm से 100 nm के बीच। तो जिसका आकार 1 nm से 100 nm के बीच है, जिनकी मात्रा कम है वो परिक्षिप्त प्रवस्था, और जिनका आकार 1 nm से कम है, जिसमें जाकर कोलाइड कण फैल रहे हैं, उसे परिक्षेपण माध्यम। तो कोलाइड विलयन में 2 प्रवस्थाएं होती हैं, एक परिक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था किसे कहते हैं? तो कोलाइड विलयन में उपस्थित विलय कणों की प्रवस्था को परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। इसे विलय के समान माना जाता है और इनका आकार 1 nm से 100 nm के बीच होता है। परिक्षेपण माध्यम, तो कोलाइड कण जिस माध्यम में वितरित होते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। इसे विलायक के समान माना जाता है और इनका आकार 1 nm से कम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोलाइडी विलयन में कितनी प्रवस्थाएं होती हैं। उसके बाद
अभी मैंने आपको बताया विलेय कणों के आकार के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। तो इन तीनों में क्या क्या भिन्नता है ये हम देखेंगे। देखिए, पानी में आपने शक्कर घोली और पूरा एक सा विलयन बन गया, तो वो विलयन वास्तविक विलयन कहलाएगा। वास्तविक विलयन में कणों का आकार 1 nm से कम होगा। यदि जिन कणों को हम घोलने जा रहे हैं उनका आकार 1 nm से 100 nm के बीच है तो कोलाइडी विलयन बनेगा। जब विलेय कणों का आकार 100 nm से ज़्यादा हो जाएगा तो वो निलंबन कहलाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में मुख्य अंतर क्या है। ऐसे तो अंतर और भी बहुत से हैं। मेनली कणों के आकार के आधार पर अंतर याद रखेंगे। यदि विलेय कणों का आकार 1 nm से कम है तो वास्तविक विलयन, यदि विलेय कणों का आकार 1 nm से 100 nm के बीच है तो कोलाइडी विलयन, और यदि विलेय कणों का आकार 100 nm से ज़्यादा है तो निलंबन। क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं कोलाइडी विलयनों के गुणधर्मों पर। कोलाइडी विलयन के गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म है विषमांग लक्षण। विषमांग क्यों कह रहे हैं इसे? तो सामांग मतलब जिसमें सभी चीज़ें एक समान हो जाएं, विलेय विलायक दोनों का आकार एक समान हो जाए तो उसे हम सामांग कहते हैं। चूँकि इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम 2 प्रवस्थाएं हैं, इसलिए कोलाइडी तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? एक विषमांगी तंत्र है। उसके बाद पहला ये गुण था कि इसमें परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रवस्था दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, दोनों का आकार अलग अलग होता है, इसलिए कोलाइडी विलयन एक विषमांग तंत्र होता है। दूसरा गुण है इसका ब्राउनी गति। ब्राउनी गति किसे कहते हैं? तो इसे वनस्पति शास्त्री थे रॉबर्ट ब्राउन, जिसके द्वारा इसे दिया गया था। रॉबर्ट ब्राउन ने ये बताया कि कोलाइड कण लगातार अनियमित रूप से विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं। कोलाइडी कणों की इस लगातार और अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहा गया। आपने कभी यदि देखा हो तो कोलाइडी विलयनों की गति को आपने देखा हो, कोलाइडी विलयनों के कणों की टेढ़ी मेढ़ी अनियमित और अनिश्चित गति को कौन सी गति कहा जाता है? ब्राउनी गति कहा जाता है। और ये एक दूसरे से लगातार टकराते रहते हैं। इस टक्कर के कारण इनमें जो गति उत्पन्न होती है उस गति को ब्राउनी गति कहते हैं, और इसी गति के कारण कोलाइडी कण अवक्षेप के रूप में नीचे नहीं बैठ पाते। दूसरा है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव, यदि कोलाइडी विलयन में प्रकाश की तीव्र किरणपुंज प्रविष्ट की जाए तो प्रकाश का जो रास्ता है वो प्रदीप्त हो जाता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आपने देखा हो कि आप कभी अंधेरे कमरे में बैठे हो, एक छोटे से छिद्र से यदि प्रकाश की किरण आ रही है तो उसमें धूल के कण आपको अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति करते दिखाई देते हैं। तो कमरे में प्रवेश कर रेखा छिद्र से प्रवेश होने पर उनका दिखना, ये प्रभाव जो है ये कौन सा प्रभाव कहलाता है? टिंडल प्रभाव। और उनकी जो टेढ़ी मेढ़ी गति है उसे कौन सी गति कहते हैं? ब्राउनी गति। तो टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इन दोनों को बेहद अच्छे से करेंगे। कोलाइडी कणों की अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति को जो लगातार उनमें पाई जाती है ब्राउनी गति कहते हैं, और कोलाइडी विलयन पर प्रकाश की किरण के डाले जाने पर प्रकाश के पथ का दिखाई देना टिंडल प्रभाव कहलाता है। और उसके बाद हम आते हैं इसके चौथे गुण वैद्युत गुणधर्म पर। वैद्युत गुणधर्म में देखिए, जो कोलाइड कण हैं या तो ये धनावेशित होते हैं या तो ये ऋणावेशित होते हैं। तो कोलाइड कणों पर धन अथवा ऋण दोनों में से एक समान आवेश पाया जाता है। परिक्षेपण माध्यम का समान और विपरीत आवेश होता है, इसलिए कोलाइड कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और एकत्रित होकर नीचे नहीं बैठते। आर्सेनिक सल्फाइड, सोने का कोलाइडी विलयन, चांदी का कोलाइडी विलयन, ये ऋणावेशित कोलाइड होते हैं, जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी हाइड्रोक्साइडों के विलयन होते हैं धनावेशित होते हैं। तो कोलाइड कणों के धन और ऋण आवेशित होने को, इसको जिस क्रिया द्वारा हम पता इनमें वैद्युत गुणधर्म पाया जाता है, क्योंकि धन और ऋण आवेश पाए जाते हैं। अब वैद्युत कण संचलन क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये कोलाइड कण के चारों गुण होंगे। पहला, कोलाइडी कणों के गुणधर्मों में पहला विषमांगी लक्षण,
विषमांगी की दो अलग अलग अवस्थाएं हैं, इसलिए वो विषमांगी हैं। दूसरा ब्राउनी गति, कोलाइड अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। तीसरा टिंडल प्रभाव, कोलाइडी विलयन से प्रकाश किरण को गुजारे जाने पर प्रकाश किरण के पथ का दिखाई देना टिंडल प्रभाव कहलाता है। और वैद्युत गुणधर्म कि कोलाइडी के जो कण होते हैं कोलाइडी विलयन के, वो विद्युत आवेशित होते हैं, उन पर धारित होता है, और ये इसी के उन लोग वैद्युत गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो इस वीडियो में इतना है, आपको मैंने समझाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कोलाइडी विलयन के क्या क्या और उसका उपयोग करके हम अनुप्रयोग मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स।